वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के सज चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के कमलवत चरणों को सादर प्रणाम करके, आप समस्त सुधी जन एवं जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में समास प्रकरण के अंतर्गत अव्ययी भाव समास और समीप अर्थ में अव्ययी भाव समास के इस उदाहरण उपकृषणम की विग्रह पूर्वक नियम निर्देश पूर्वक सिद्धि करेंगे। पद है उपकृषणम, लौकिक विग्रह है कृष्णस्य समीपम उपकृषणम, यह अश्वपद विग्रह है क्योंकि उप की अविद्यमानता है, उपविद्यमान नहीं है यहाँ पर, इसलिए यह अश्वपद विग्रह है। लौकिक विग्रह के पश्चात अलौकिक विग्रह कृष्णगस उप। यहाँ पर कृष्णगस इस समर्थ सुबंत का उप इस समर्थ सुबंत के साथ अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्थाभावात्तया आदि सूत्र के द्वारा समीप अर्थ में वर्तमान जो उप है वह अव्यय भी है। इस सुबंत का कृष्णगस इस समर्थ सुबंत के साथ नित्य अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो समास विधायक सूत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विध्यर्थाभावात्तया आदि साकल्यांत वचनेषु से होता है। अब यहाँ पर प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, चूंकि यहाँ अव्ययी भाव समास हो चुका है तो इस समस्त पद में जो सूत्र में आया हुआ अव्ययम है उससे बोध जो है वह उप है, इसलिए प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उप की उपसर्जन संज्ञा होती है और उसका फल यह है कि अगले सूत्र से उपसर्जनम पूर्वम, इस सूत्र से उप का पूर्व निपात हो जाता है तो बन जाता है उपकृष्णगस। पुनः अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि आदि इस सूत्र के द्वारा यहाँ समास किया जा चुका है, समास हो चुका है, इसलिए सूत्र प्राप्त होता है कृत्तद्धित समासाश्च। यह सूत्र व्युत्पन्न पक्ष में प्रयुक्त होता है और व्युत्पन्न पक्ष या व्युत्पन्न जो पद है उसकी शब्द है उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। तो कृत तद्धित समासास, कृत तद्धित और समास, यहाँ पर यह समास है इसलिए इस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है और प्रातिपदिक संज्ञा का फल यह है कि सुपो धात प्रातिपदिकयोः, इस सूत्र के द्वारा प्रातिपदिक के जो अवयवभूत सुप हैं गस का लुक हो जाता है तो बन जाता है उपकृष्ण। अब चूंकि यहाँ विभक्तियाँ जो थी वह लुक हो गई हैं, लेकिन फिर इसकी फिर भी प्रातिपदिकत्व अक्षुण्य है। क्यों अक्षुण्य है? एक न्याय है, एक देश विकृतम अनन्यवत। यह न्याय यह कहता है कि एक देश के विकृत हो जाने पर उसका जो एक देश विकृत हो गया है उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका संपूर्ण नाश हो गया। एक देश विकृत हो गया, जैसे शरीर को देखें, शरीर का एक अंग अगर विकल हो जाता है फिर भी उसका शरीरत्व तो नष्ट नहीं होता है,
उसी प्रकार से यहाँ पर भी इनका प्रातिपदिकत्व नष्ट नहीं होगा, प्रातिपदिकत्व अक्षुण्ण है। इसलिए ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, इसके अधिकार में सु औजसम और षष्ठाभ्याम भिस आदि से यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन की विवक्षा में सु विभक्ति आती है। सु विभक्ति इसलिए कह रहे हैं कि इसकी विभक्तिश्च, इससे जो है वह विभक्ति संज्ञा भी है। तो उपकृष्ण सु और अव्ययी भावश्च सूत्र आ जाएगा जो इसकी अव्यय संज्ञा करता है। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा अव्यय। और जैसे ही यह अव्यय हुआ तुरंत ही अव्ययादाप सुपह आ जाएगा। अव्ययादाप सुपह से जो सु है उसका लुक प्राप्त हो रहा है, लेकिन सूत्र है जो इसको बाधित करता है अव्ययादाप सुपह को, वह है नाव्ययी भावदतो अमत्व पंचम्याह। इस सूत्र के द्वारा सु को लुक नहीं होगा, सु के लुक का बाध हो जाएगा और उसके स्थान पर अम आदेश भी हो जाएगा। तो सु को अम आदेश हुआ तो बना उपकृष्णम। इसके पश्चात सूत्र आ जाएगा अमि पूर्वः, क्योंकि अम, इसमें अमि अर्थात सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यहाँ पर अम जो है वह पर में विद्यमान है, और अम पर में विद्यमान होने पर यह कहते हैं पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। तो पूर्व रूप एक आदेश हो जाने पर यहाँ पर उपकृष्णम यह प्रयोग सिद्ध हो जाता है। इसके पश्चात एक सूत्र और था तृतीया सप्तम्योर बहुलम। उसके द्वारा ये कहा गया कि तृतीया और सप्तमी विभक्ति में, यहाँ पर पंचमी विभक्ति में तो पूर्व से ही नाव्ययी भावादतो मत्व पंचम्याह इससे वो था, लेकिन यहाँ पर तृतीया सप्तम्योर बहुलम, इससे तृतीया विभक्ति में विकल्प से अम आदेश होगा, अर्थात उपकृष्णम भी बनेगा और उपकृष्णेन भी बनेगा। इसी तरह से उपकृष्णे भी बनेगा और उपकृष्णम भी बनेगा सप्तमी विभक्ति में। तो वहाँ पर यह समझना है, इसके कुछ जो रूप हैं इस अव्ययी भाव समास के, वह मैं अभी दिखाता हूँ। अव्ययी भाव में उपकृष्ण की रूपमाला इस प्रकार से है, जैसे प्रथमा विभक्ति उपकृष्णम उपकृष्णम उपकृष्णम, द्वितीया विभक्ति में भी उपकृष्णम उपकृष्णम उपकृष्णम, तृतीया विभक्ति में तृतीया सप्तम्योर बहुलम, इससे अम आदेश बहुल करके होगा अर्थात विकल्प से होगा, तो उपकृष्णम भी बनेगा और उपकृष्णेन भी बनेगा। इसी तरह से उपकृष्णम उपकृष्णाभ्याम उपकृष्णम उपकृष्णैः यह बनेगा। फिर चतुर्थी पंचमी में तो बनेगा ही, पंचमी को छोड़ करके, तो उपकृष्णात् उपकृष्णाभ्याम और उपकृष्णेभ्यः। षष्ठी में उपकृष्णम उपकृष्णम उपकृष्णम। सप्तमी विभक्ति में तृतीया सप्तम्योर बहुलम, इससे सप्तमी विभक्ति में विकल्प से आदेश अम होगा, और जब नहीं होगा तो उपकृष्णे बनेगा। उपकृष्णम भी बनेगा, उपकृष्णयोः भी बनेगा, उपकृष्णम उपकृष्णेषु भी बनेगा। बाकी उपकृष्ण उपकृष्णम उपकृष्णम यह बनेगा। तो यह रूप भी है। इस तरह से यह तृतीया सप्तम्योर बहुलम जो विकल्प देता है, विकल्प आदेश करता है, तो यहाँ पर विकल्प से अम आदेश होता है, और जब नहीं होगा तो उसका जो रूप है उपकृष्णेन यह भी बनेगा। तो इस प्रकार से यह जो तृतीया सप्तम्योर बहुलम है उसका भी प्रयोग यहाँ देखा गया। इसी के साथ यह
व्याख्यान यहीं पर पूर्णता को प्राप्त होता है और इसी के साथ आप सब समस्त सुधीजन जिज्ञासुओं को सादर नमस्कार।